इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं कि वसुंधरा बार बार शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, खुद को जनता और विधायकों की पसंद बताना चाहती हैं, इसीलिए लगातार इसी तरीके से बैठकर विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। सीएम पद के लिए ताकत दिखाई जा रही है कि वो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं और उन पर ही भरोसा जताया जाए। एक बार फिर से जयपुर से दिल्ली संदेश पहुंचाया जा रहा है कि देखिए भाई, हमारे पास तो विधायक है और मुझसे मिलने आ रहे हैं, समर्थन मुझे ही है। आला कमान को चैलेंज करने की वसुंधरा कोशिश कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बगावत का डर दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है कि बगावत हो सकती है अगर वसुंधरा के चेहरे पर मुहर नहीं लगती है। राजस्थान में पावर सेंटर घोषित करना चाहती है खुद को वसुंधरा राजे, इसीलिए ये बैठकें हो रही हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से लेकर जहां पर मंथन लगातार जारी था, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में दो डिप्टी सीएम होंगे छत्तीसगढ़ में, यह तय हो चुका है। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे डिप्टी सीएम। पहले यह कहा जा रहा था किसी महिला को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसीलिए दो नाम सामने आ रहे, जिसमें रेणुका सिंह का नाम सीएम को लेकर भी आगे चल रहा था, लेकिन अब डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लग चुकी है। और दो नाम आपको हम बता रहे हैं, अरुण साव और विजय शर्मा, ये दो विधायक अब डिप्टी सीएम होंगे। अनूप इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, तस्वीर लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। तीन चेहरे सामने आ चुके हैं, जो एक सीएम है अनूप और दो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक छोटे राज्य में दो डिप्टी सीएम बनाकर क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? 2024, जी हाँ, यही जवाब होगा अनामिका, क्योंकि 2024 सबसे बड़ा लक्ष्य है। और समझिए इस बात को कि अगर कोई आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बन रहा है तो जाहिर तौर पर ओबीसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, जनरल कैटेगरी सामान्य को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ये कास्ट बैलेंस है, आप समझिए आप कि साधने की कोशिश की गई है। दो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, एक ओबीसी से आते हैं, दूसरा सामान्य वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है। दो डिप्टी सीएम में कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि अरुण जैसे साय बन गए, विष्णुदेव साय बन गए आदिवासी चेहरा, दो डिप्टी सीएम आदिवासी और एक इधर ओबीसी वर्ग, आपको लग रहा है कि 2024 साधने की तैयारी? निश्चित रूप से भाजपा की परिपाटी रही है अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, तो ओबीसी चेहरा, आदिवासी चेहरा उन्हीं के प्रतिनिधित्व करते हैं और विकास छत्तीसगढ़ का वहां तक पहुंचा। 24 में क्या होगा? अभी तीन चेहरे भाई साहब, आज भारतीय जनता पार्टी ने ये छत्तीसगढ़ में संक्षेप में बताइएगा। वीर नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री देकर यह साबित कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आदिवासी, दलितों, पिछड़ों सबकी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये आने वाले 24 के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अनामिका, ये मैसेज है 2024 के लिए, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि बगल में सटे झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि ये कॉम्बिनेशन जो बनाया गया कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 11 सीटें जीतने का दावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब कर रही है, तो ये इंपैक्ट जो आदिवासियों का वोट बैंक बहुत ज्यादा मिला छत्तीसगढ़ में, तो इसका इंपैक्ट है कि राजस्थान में सीएम फेस पर मोहर लगे और फिर डिप्टी सीएम के नाम पर भी मोहर लग सके। और क्या वहां पर भी ऐसे ही दो चेहरे सामने आएंगे, सबको साधने की कोशिश की जाएगी? अमित से इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में भी सीएम नाम पर चर्चा जारी है। वसुंधरा राजे के घर पर हलचल तेज हुई है और लगातार वसुंधरा राजे से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे विधायकों के उनके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है, उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। और केवल वसुंधरा राजे ही नहीं बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको इनके नाम को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। विष्णुदेव साय को इनके नाम को लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चा थी, लेकिन इसके अलावा और भी नाम को लेकर चर्चा थी। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा 2 से 3 चेहरे और हैं, जिसमें महिला चेहरे की बात करें तो दिया कुमारी का नाम भी सामने आ रहा है। अमित, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है क्या आलाकमान के सामने कि महिला चेहरा आगे लाया जाए, या फिर वो नेता जिनको जो केंद्र में जिनके पास जिम्मेदारी है, राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान को आकर संभाल सकते हैं, जिससे कहीं कोई गुटबाजी ना हो, कोई बगावत ना हो? देखिए अनामिका, यहाँ असमंजस इस बात का नहीं कि चेहरा कौन होगा, दिक्कत इस बात की है कि अगर गुटबाजी हुई, अगर मनमुटाव होता है तो इसका सीधा असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा। यहाँ पर ओबीसी के साथ साथ सवर्णों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान की जो सियासत है यहाँ पर राजपूतों का वर्चस्व कहा जाता है। ओबीसी और एसटी जातियां भी बहुतायत में है जो वोट करती हैं। ऐसे में 24 के लिहाज से कैंडिडेट चुनना होगा ताकि यहाँ पर गुटबंदी ना हो, खेमेबाजी ना हो, क्योंकि राजस्थान की सियासत में इस बात का जिक्र हर बार आया है जब भी आप स्टडी करेंगे कि खेमेबाजी जमकर होती है, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। और राजनाथ सिंह को इसीलिए पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनाया गया, क्योंकि वो राजनाथ सिंह राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। यहाँ के नेताओं के साथ उन्होंने बहुत करीब से काम किया, वसुंधरा राजे के बहुत करीबी कहे जाते हैं, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो असमंजस इस बात को लेकर नहीं है कि चेहरा कौन होगा, असमंजस इस बात को लेकर है कि अगर गुटबाजी हुई, खेमेबंदी हुई तो लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन रेस में अगर आप पूछेंगे 3 नाम आगे कौन चल रहा है, तो मैं बताऊंगा वसुंधरा राजे, ओपी ओम माथुर का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सीपी जोशी भी अभी भी रेस में है। लेकिन अश्विनी वैष्णव का नाम भी सामने आया है। क्या अश्विनी वैष्णव के नाम को सामने रख के ये दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में कोई बगावत ना हो, इसीलिए उनके नाम की चर्चा भी तेज हो गई है? इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे, जो अभी फिलहाल में रेल मंत्री हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित, इस तमाम जानकारी के लिए। अनूप, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं वसुंधरा राजे को लेकर कि वसुंधरा राजे को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है राज्य में, यानी सीएम नहीं बनती हैं अगर, तो आगे क्या होगा? मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी क्या वसुंधरा राजे, क्योंकि बड़ा चेहरा और उसके पहले भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं? किसी प्रदेश की क्या राज्यपाल बनाई जाएंगी, यह भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अनुभवी नेता है, कहीं की राज्यपाल बनाई जाएंगी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की क्या विधानसभा अध्यक्ष बनेंगी, क्योंकि पसंदीदा नेता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
एक न्यूट्रल लीडर के तौर पर काम करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, इसलिए यह कयास है। बीजेपी संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा जिससे कि संगठन को लोकसभा चुनाव के लिए और मजबूत कर सके, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। साथ ही राजस्थान बीजेपी की अध्यक्ष बनाए जाने के साथ क्या और कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी? क्या वसुंधरा राजे केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और संगठन को मजबूत करेंगी। हम इस पर भी आगे आज बातचीत करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं और उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे इन चुनावों के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री चेहरे पर बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी ओर तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर